तो आइए सीखते हैं आज कुछ स्मॉल सेंटेंसेस और फ्रेजेस को जिनका डेली लाइफ में हमेशा यूज़ होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है इट्स माई मी टाइम। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपने लिए कुछ समय निकालना। जब हम बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा टाइम रिफ़्रेशमेंट के लिए निकालते हैं तो उसे मी टाइम बोलते हैं। अगर इस मी टाइम में कोई और काम करने के लिए बोले तो आप उसे बोल सकते हैं कि नो आई विल नॉट डू इट, एक्चुअली इट्स माई मी टाइम। नेक्स्ट है डोंट कुक अप स्टोरीज़। कहानियाँ मत बनाओ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सामने वाला आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है या आपसे झूठ बोलता है और आपको मालूम भी होता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि टेल मी द ट्रूथ, डोंट कुक अप स्टोरीज़। नेक्स्ट है ईजियर सेड देन डन। हिंदी मीनिंग है करने से कहना आसान है। कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हम खुद या सामने वाला किसी काम करने को इजी वे में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसे करना कठिन होता है। तब हम बोल सकते हैं इट्स ईजियर सेड देन डन। नेक्स्ट है कम व्हाट मे। हिंदी मीनिंग है चाहे जो कुछ भी हो। ऐसा भी सुनने में कई बार आता है कि कोई बोलता है कि चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगा या मैं करूंगा। तब आप सेंटेंस के पहले आप कम व्हाट में लगाइए और बोलिए कम व्हाट में आई विल गो देयर और कम व्हाट में आई विल डू दैट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आखिरी वाले को पहले के बराबर बताना। जब कोई स्टेज पे बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस या कोई स्पीच दे रहे होते हैं तो जो सबसे पहले परफॉर्मेंस देता है उसकी लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं और कंसंट्रेशन भी उस पर ज़्यादा होता है, और जो लास्ट में आता है लोग थोड़ा ओवरलुक या नज़रअंदाज करते हैं। तो इस सिचुएशन में यह सेंटेंस बोलते हैं कि लास्ट बट नॉट द लिस्ट। इसका मतलब है लास्ट वाले को, आखिरी वाले को पहले के बराबर ही समझना। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू से। मुझे कहना पड़ेगा या मुझे कहना है। जब हम कोई बात शुरू करते हैं तो इससे पहले बोल सकते हैं जैसे कि आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। नेक्स्ट है इट इज़ जस्ट मी। इज़ इट जस्ट मी, क्या मुझे ही सिर्फ लग रहा है। जब आप कभी ऐसा सोचते हैं कि कोई बात केवल आपको ही फील हो रही है या आप ही सोच रहे हैं और या और लोगों को भी ऐसा लगता है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। तो आप उस समय बोल सकते हैं इज़ इट जस्ट मी। नेक्स्ट है एज़ इफ़ आई केयर। जैसे कि मुझे परवाह है या एज़ इफ़ यू केयर, जैसे कि तुम्हें परवाह हो। यह एक व्यंग है या सरकास्टिक सेंटेंस होता है। सो बी इट, ऐसा ही सही। अगर न चाहते हुए भी कुछ एक्सेप्ट करना पड़े तो सो बी इट का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल इफ़ दे इंसिस्ट ऑन गोइंग सो बी इट। अगर वो जाने पर जोर देते हैं तो ऐसा ही सही। नेक्स्ट है आई गॉट हिज नॉड। मुझे उसकी मंजूरी मिली। सेंटेंस में नॉड का मतलब सर को हिलाकर हाँ या ना में जवाब देना होता है, और जब कोई ऐसे आंसर दे तो बोलेंगे आई गॉट हिज नॉड। इट्स नो ब्रेनर। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जब कोई डिसीज़न या कैलकुलेशन बहुत इजी हो या ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े तो वहाँ बोलते हैं इट्स नो ब्रेनर। आउटराइटली रिजेक्टेड। बिना सोचे समझे इनकार कर देना। कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जब हम कोई बात किसी से बोलते हैं तो वह बिना सुने ही इनकार कर देता है, तब आउटराइटली रिजेक्टेड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आई मेड ए प्रपोज़ल बट ही आउटराइटली रिजेक्टेड। मैंने प्रस्ताव रखा पर उसने बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया। एंड टॉप ऑफ दैट। हिंदी मीनिंग है और ऊपर से। जब कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस अपनी बातों में ऐड करना हो तो टॉप ऑफ दैट का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में समझते हैं
कि एक तो हमारी फ़्लाइट छूट गई और ऊपर से हमें 10 घंटे वेट करना पड़ा। वी मिस्ड आवर फ्लाइट एंड टॉप ऑफ दैट वी हैड टू वेट फॉर 10 आवर्स फॉर द नेक्स्ट फ़्लाइट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।